बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मामले को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली एवं बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष दो अलग अलग याचिका दायर किया है। ज्ञात हो कि बिहार में पहली बार बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बीपीएससी के द्वारा परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बताते चले कि इस बार सर्वाधिक 6,20,000 आवेदन जमा हुए थे, जिसमें से 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। देखिए, मामला यह है कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजन होना था वह परीक्षा अपने नियत तिथि को नियत समय से प्रारंभ भी हुआ। बाद में चल कर के यह मालूम चला कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। उसके बाद बीपीएससी के द्वारा एक कमेटी का गठित किया गया और उसमें मालूम चला कि नहीं, यह बात सही है। इमीडिएट जो है परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। सवाल इसमें जो गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है, बीपीएससी की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर सवाल यह उठना लाजमी होता है कि भाई इतने जो उसमें काफ़ी सख्ती से कार्य जो किए जाते हैं, बीपीएससी के जो इंटरनल कार्य हैं उसको काफ़ी देखने वाले लोग, काफ़ी उच्च पदस्थापित पदाधिकारी लोग होते हैं, उन लोगों के नज़र के सामने, उन लोगों के रहते हुए प्रश्न पत्र का लीक हो जाना यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही साथ जिस विद्यार्थी का समय बर्बाद हुआ, जो आर्थिक रूप से परेशान हुआ, जो मानसिक रूप से परेशान हुआ, आखिर उसकी क्षतिपूर्ति कौन देगा? सवाल ये उठता है कि जिसका समय आज बर्बाद हो गया, जो आज एग्जामिनेशन देता, फिर उसके बाद में उसका नेक्स्ट फेज का एग्ज़ाम देता, फिर उसके बाद में उसकी जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत आता, लेकिन उनका जो परीक्षा की जो रूपरेखा थी वो तो अवरुद्ध हो गई। साथ ही साथ यह अवरुद्ध होने के साथ में अब है कि इनका जो समय जो बीता, यह समय तो फिर से रिकवर तो होगा नहीं। सारे के सारे लोग उसमें आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान हुए। उसमें बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर के भी स्टूडेंट लोग उसमें आए हुए थे भाग लेने के लिए, सारे लोग परेशान हो गए। तो इस सारे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग ह्यूमन राइट्स कमीशन करे और इसकी फेयर इंक्वायरी हो, जिसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नई दिल्ली और बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन पटना के समक्ष मेरे द्वारा एक याचिका दाखिल किया गया है। और हमने याचिका में डिमांड किया है कि इसकी पूरी सख्ती से इसका मॉनिटरिंग हो और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पर काफ़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही साथ सरकार यह तय करे, इसके लिए मानवाधिकार आयोग गाइडलाइन जारी करे कि स्टूडेंट का जो हानि हुआ है, जो आर्थिक रूप से हानि हुआ है, जो मानसिक रूप से जो उनका हानि हुआ है, जो उनका समय का जो क्षति हुआ है, इस पर सरकार विचार करे। और इसके लिए मानवाधिकार आयोग अपना डायरेक्शन दे, अपना आदेश जारी करे कि साथ ही साथ कि भविष्य में फिर से इस तरह की बातें सामने नहीं आए, जिससे छात्रों को फिर से इस तरह की जो है सो प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़े। कि बार बार यहाँ पर हम लोग अक्सर देखते हैं बिहार में कि कोई भी एग्जामिनेशन होता है, कोई प्रश्न पत्र लीक हो गया, कहीं पर एग्जामिनेशन होता है, कुछ ऐसा कुछ, तो ये आखिर यह व्यवस्था रुकेगा कब? इसके लिए सरकार को काफ़ी जो उसका जो शैक्षणिक जो व्यवस्था है, इस शैक्षणिक विधि की व्यवस्था को सरकार को काफ़ी टाइट करना पड़ेगा। और उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए कोई जुडिशियरी सिस्टम से जो रिटायर जो न्यायाधीश लोग हैं उनसे वो लोग मदद लें, जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश लोग हैं उन लोगों को कमेटी में रखें, उन लोगों को टीम में शामिल करें। देखिए कैसे एग्जामिनेशन पूरा टाइट से होगा। जहाँ अभी लोग रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन में तो हो जाता है कि भाई कंप्रोमाइजिंग नेचर चलता है, लेकिन उसमें जुडिशियरी सिस्टम को बैठाइए, उन लोगों को एक कमीशन बनाइए, तब जा कर के ना सिस्टम होगा। यहाँ बार बार एग्जामिनेशन में किसी तरह का जो है सो कभी कोई धांधली, कभी कोई धांधली। आखिर जो हमारे अभी जो स्टूडेंट लोग आए, बिहार के भी स्टूडेंट थे, बाहर के भी स्टूडेंट थे, रात दिन वो लोग तैयारी करते हैं, खून पसीना कर देते हैं। पेरेंट्स लोग खेत में काम करते हैं, वो लोग पैसा जमा करके देते हैं, जिनका एग्जामिनेशन कल कैंसिल हो गया।
आखिर उनके परिवार का क्या स्थिति होगा। जो लोग ट्यूशन पढ़ा करके पैसा जमा करते हैं उनका क्या होगा। जो खेतिहर मजदूर हैं वो लोग पैसा इकट्ठा करके फॉर्म फिलअप करते हैं, उनके समय का क्या होगा। इन सारी बातों को मानवाधिकार आयोग को देखना होगा। और हमने वहाँ पर जो रीट किया है इसमें हमने पूरा डिमांड किया है कि सारी बातों को ध्यान में रख करके और भविष्य को मैंने इस चीज़ को ध्यान में रख करके कि फिर इन फ्यूचर कभी इस तरह की कोई बात सामने न आए, इसके लिए हमने मानवाधिकार आयोग के समक्ष हम याचिका दाखिल किए हैं। अगले सप्ताह में नोटिस निकलने की संभावना है और निश्चित रूप से आयोग का इसमें बहुत ही सख्त कदम होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आयोग इसमें अपना उचित निर्णय जरूर देगी। मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर।